और देखिए शुरुआत देखिए शांत प्रकाश जी आपसे करते हुए, पहले नरेश पंडित, उसके बाद हमने देखा बदमाश इमरान का एनकाउंटर, बरेली हिंसा होती है तो 120 मिनट में वहां पर शांति बहाल कर दी जाती है। क्या संदेश आपकी सरकार देना चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश वर्षों से त्रस्त था अपराधियों से, माफियाओं से। डकैती, चोरी, लूटपाट, फिरौती, ये एक आम गतिविधियों में ये शामिल और शुमार हो गई थी। लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो ये व्यापार जो है वो चुन लेगा। इस प्रकार के पुष्ट जो है दूसरी सरकारों के द्वारा लड़के किए गए और उन्होंने पूरा अंजाम दिया। मगर आज योगी जी के शासन में अपराध दिमाग में भी नहीं आ सकता। अपराधी जो है वो या तो इलाका छोड़ करके चले गए या ईश्वर को प्यारे हो गए। इनफैक्ट क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पहले की जो सरकारों ने माफियाओं का और जो ये अपराधियों का एक गढ़ बना दिया था और उनको संरक्षण दे करके ये तमाम जो है ना उनको सुविधाएं दे रखी थी, ऐसे मामला देखने में आए कि पुलिस के अधिकारियों को जीप से बांध करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने दौड़ाया। ये सब घटना एक आदमी की खाल खींच करके उसको चौराहे पर लटका दिया। जजेस जो है 20-20 जज अपराधियों के केसेस नहीं ले रहे हैं और वह जो न्यायपालिका जो है वहां पर उनको दत्ता बता दिया अपराधियों ने। मतलब आप ये समझो कि अल्टीमेटली कहीं कोई घटना घटित होती है तो आम इंसान जो है वो पुलिस और कोर्ट की तरफ भागता और कोर्ट अपराधियों का केस लेने को तैयार नहीं है। ये माहौल पैदा करके दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। आज उन सब चीजों से निजात मिल चुकी है। लोग आज बहन बेटियां जो हैं वो रात में भी मुस्तैदी से और बगैर किसी भय से जो है वो घूम पा रही है और कहीं कोई शरारत कर रहा है तो उसको तुरंत जो है हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन इनाम दे रहा है, उसको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और जहाँ कोई मुठभेड़ करता है तो उसको सख्ती के साथ में एनकाउंटर भी हो रहे हैं। तो ये मैं मान करके चलता हूँ कि योगी शासन ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया है ये अपने आप में सराहनीय है और इस कारण से आज प्रदेश के अंदर लोगों का भरोसा जमा है। इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और इसी कारण से हम 12वें-13वें नंबर पर थे आर्थिक स्थिति से। आज हम दूसरे नंबर पर जो है भारत में उत्तर प्रदेश आर्थिक स्थिति पर पहुंच चुका है और लगभग 7 से 10% का जीडीपी में उत्तर प्रदेश का सहयोग है भारत की जीडीपी में। तो ये अपने आप में योगी जी के सफल प्रशासन और इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उसका ही छोटा सा जवाब। नहीं, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने बातें कही उसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है कि केवल जो है विरोध करना है इस वजह से विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, आज इन्वेस्टर यहाँ पर यहाँ की कुशल और बेहतरीन जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी वजह से यहाँ आ रहे हैं। आपके टाइम में कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता था। उन्हें मालूम था कि आपके लोग जाएंगे और उनसे किस तरीके से पैसा वसूली करेंगे। आपने जिस तरीके से दमपटियाई मचाई हुई थी, जिस तरीके से अवैध उगाही आप लोगों ने करने का वो बनाया हुआ था, जाल फैलाया हुआ था, उन सब चीजों से लोगों को निजात मिल रही है। आप जिस तरीके से कुछ घटनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, आपके मुलायम सिंह यादव जी ने पता है क्या कहा था बलात्कार के मसले पर कि बलात्कार नौजवान लड़के हैं इनसे हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार की मानसिकता और वैचारिकता को लेकर के आप उत्तर प्रदेश में धोखे से शासन में आ गए। मगर आपने तो उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से लूटा वो तो सबको दिखाई दे रहा है। आज जनता जो है वो महसूस है, आज उनको सब चीजों में जो है ना। ठीक है, एक कमेंट में विजय जी से ले लूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपसे जवाब। एक 30 सेकंड बाजी करने वालों को वो प्रायोजित तरीके से जो समाये जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्रायोजन होता है ना, ये राजनीतिक मकसद के लिए होता है। मैं उनकी तो बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने यहाँ के युवकों को रोजगार दीजिए। आप अपने यहाँ के लोगों को जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रहा है
तो आप उन युवकों को इंगेज करिए। ठीक है, आप श्याम प्रकाश जी जो है- देखिए वो कह रहे हैं विजय जी कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है, बहुत अच्छी बात है, वो मान भी रहे हैं ये बात, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि रोजगार देने में कहीं ना कहीं सरकार अभी भी पीछे है, तो उसके लिए क्या योजनाएं, क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? हाँ, देखिए क्या है भारती जी, जो कोई भी सरकार, हमारी ही सरकार नहीं, कोई भी सरकार रहेगी तो उसके सामने टारगेट हमेशा दो ही चीजों पर रहता है, एक लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा वहां पर व्यापार उद्योग लगे और उद्योग में हमारे नौजवान जो है उनको नौकरी करने के अवसर प्रदान। और केवल जब उद्योग लगता है तो केवल नौकरी मिलती है ऐसा नहीं है, उद्योग के साथ में जो लोग रहते हैं उसके आसपास वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने वाले, वहाँ पर खाने को प्रोवाइड करने वाले, उन लोगों को रहने की व्यवस्थाएं देने वाले और तमाम स्कूल और कॉलेजेस उसमें बच्चे पढ़ना, ये सब उस उद्योग के साथ में जुड़ जाते हैं। यदि हम किसी उद्योग को लगाते हैं तो 500 लोग अगर वहाँ नौकरी करते हैं तो 85,000 लोग जो है उस उद्योग के कारण अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और इसीलिए ये जिस तरीके से अभी समिट चल रहा है, पहले भी समिट हुए हैं, अभी भी ग्रेटर नोएडा में जो समिट चल रहा है जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए इसमें अपेक्षित है कि इसमें जो है निवेश करेंगे लोग, तो अगर वो यहाँ पर आएंगे, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर उनको लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है, बेहतरीन सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं काम करने, व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो उद्योग भी लगाएंगे, यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे अपनी कंपनियों को, काम को, और उसमें जो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इस वक्त में काम कर रही है वो सब चीजों को ध्यान में रख करके, और इसी कारण से जो अभी तक हमने जो काम किया है उसके काफी अच्छे परिणाम रहे हैं, इसीलिए हम 10वें 11वें नंबर से जो है दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से सपा के हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, ठीक बात है, इनका इन्होंने भी कुछ काम किए, मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा कि इन्होंने काम नहीं किए, इन्होंने भी काम किए, मगर पहले के कामों में पारदर्शिता कम होती थी, इस वजह से उसमें अवैध तरीके से पैसे की उगाही ज्यादा हुआ करती थी। आज 100% पारदर्शिता है और सारे जो काम हो रहे हैं वो ज्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम से हो रहे हैं, गुंजाइश बहुत कम है बेईमानी करने की, जिससे लगभग 100% लाभ जो है वो काम को मिलता है, जनता को मिलता है, और जो लोग उसमें काम से जुड़े होते हैं उनको मिलता है जी। तो उत्तर प्रदेश जो है इसलिए उत्तम प्रदेश होने की दौड़ में दौड़ रहा है। यहाँ पर वाकई जो है एक सकारात्मक मानसिकता के साथ में सरकार काम कर रही है। धर्मेंद्र जी देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सरकारें एक्सप्रेसवे बनाने के बाद और जगह छोड़ करके जनता पार्टी शासित राज्य नंबर 2 पर है रोजगार के साथ। अगर तो जो गैंग जिसको कार्ड कहते थे, हालांकि क्राइम में क्या था कैसे था उस पर हम लोग अलग डिपेंड करेंगे, वो जो तमाम 2 लोग थे, एक लोगों को अगर पुलिस ने कहा कि हमने ड्यूटिलाइज किया तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी का पहना पहन करके क्राइम में इन्वॉल्व समर्पित अपराध है। क्या मजाक कर रहे हो धर्मेंद्र जी, ये कॉमेडी सीरियल है? नहीं, कॉमेडी सीरियल तो आप बता रहे हैं, उपलब्धियां बताएं, मैं तो डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। क्या 16,000 आपका जो 2023 का आंकड़ा है, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश 16,000 के साथ है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नंबर 2 पर है रोजगार के साथ। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए, भारत सरकार से आप पूछिए आपने डाटा क्यों गलत दिया? भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती है शांत प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश हम नहीं करते, वो आपकी केंद्र सरकार करती है कि उत्तर प्रदेश अकेले यात्रा करने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो क्यों करती है? पूछना चाहिए। और मैं आपसे पूछता हूँ 10 कंपनियों का नाम बता दें जो लगातार जितना साल आपको मिला है, केवल एक कंपनी के नाम बता दें कि 10 कंपनियां प्रति साल एक कंपनी के नाम से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट लेकर के आई है। एक को अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, आप जमीन पर उतना भी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, छोटा सा कमेंट 20 सेकंड का विजय जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए इंटरनेशनल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हमने देखा कि यहाँ पर